अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन की बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम बात करेंगे स्पैरल केबल की, जिसको क्लॉक स्प्रिंग भी बोलते हैं, स्पैरल केबल भी बोलते हैं, हॉर्न की वो है पट्टी भी बोला जाता है। यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका नाम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके मुतालिक, उसमें क्या है, क्या तरीकाकार है, उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, उसको चेंज करने का क्या तरीकाकार है। अगर आप यूज्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा तरीका कार होना चाहिए जिससे वो खराब ना हो। आइए, सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में स्कैनर, किसी किस्म का स्कैनर डिवाइस या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्रामर चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी स्कैनर, ज़रूरी नहीं है थिंक डैग हो, किसी किस्म का स्कैनर आपको पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में आपको ये मिल जाएगा। आज का मेरा टॉपिक था कि स्पैरल केबल के बारे में। स्पैरल केबल अक्सर औकात लोग यूज में लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो खराब हो जाती है, और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये बार बार खराब क्यों होती है, ये खराब होने की वजूहात क्या है, इसकी उम्र कितनी होती है। इसके बारे में कुछ तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जाने स्पैरल केबल बेसिकली तौर पे होती क्या है। आपको इस तरफ एक स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही होगी। ये स्पैरल केबल तकरीबन इसी किस्म की होती है। ये बेसिकली तौर पे एक ऐसी चीज होती है जहां से नीचे से लेकर ऊपर को एक ज्वाइंट लगाया जाता है। इसकी थ्योरी पे हम बात करेंगे। थ्योरी पे बात करने से बेहतर यह है कि मैं अपनी उसकी थ्योरी अपने पंजाबी जबान में आपको उर्दू जबान में आपको बता रहा हूँ, देसी जबान में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि अपनी जबान में आपको बताऊं। स्पैरल केबल एक बेसिकली तौर पे एक ज्वाइंट है जो दोनों चीजों के दरमियान में लगाया जाता है, लेकिन इस किस्म का ज्वाइंट लगाया जाता है कि वो घूमे भी लेकिन ज्वाइंट खराब ना हो। ठीक है, आप पिछली गाड़ियों में यानी 2000 से नीचे की बात करते हैं, जैसे कि करोला है, काफी किस्म की गाड़ियां, कर्सीडा वगैरह, यानी हर मुल्क में अलग अलग गाड़ियां हैं, 18 हाईलक्स या किसी भी मॉडल की गाड़ियां, जहां एक हॉर्न इस्तेमाल किया जाता था। उसके किया क्या जाता हॉर्न के लिए, अगर स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे आप देखते थे कि केबल आ रही होती थी और हॉर्न के दरमियान, आपको पता है हॉर्न हमेशा घूमता रहता है। आप राइट में काटते हैं या लेफ्ट में काटते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टीयरिंग घूम रहा होता है। अगर आप वायर का ज्वाइंट लगाते हैं, जब स्टीयरिंग थोड़ा सा घूमेगा वायर टूट जाएगी। अगर ज्यादा चक्कर लगाएंगे उधर दरमियान में वायर का चक्कर लगा देंगे ज्यादा, तो प्रॉब्लम ये होती है कि चक्कर लगाने से कभी कभार वो आपस में वो ज्वाइंट नहीं कर पाता, मतलब आपस में वो गो राउंड नहीं कर पाता वायर नॉर्मल सी। तो क्या होता था पहले जमाने में क्या किया जाता था, एक ना प्लास्टिक की पट्टी थी जिसमें वो मिसाल के तौर पे वो भी लाइटों के स्विच लगाए जाते थे। उसी किस्म का, हम लाइटों पे बात नहीं कर रहे, उस किस्म की एक पट्टी लगाई जाती थी। पट्टी के ऊपर एक ऐसी पिन लगाई जाती थी, नीचे से वो मिसाल के तौर पे नीचे से ऐसे करंट दे के, ये भी एक वो कॉपर की होती थी, नीचे इसमें ज्वाइंट देते थे, मतलब तार का जो हॉर्न को जा रहा होता था। ऊपर ऐसे ही हाली उसका मुंह बना होता था, इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर हॉर्न स्टीयरिंग लगाया जाता था। स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे भी एक पट्टी लगाई जाती थी कॉपर की। क्या होता था, जब ये स्टीयरिंग घूम रहा होता था तो नीचे से ये करंट सप्लाई करता रहता था। ठीक है, यानी ये घूम रहा होता था लेकिन ये भी नीचे भी पट्टी है, इधर भी पट्टी है, वो आपस में डिस्कनेक्ट नहीं था होता, वो आपस में घूम रहा होता था, लेकिन चल चल के ये घिस जाती थी। प्रॉब्लम ये होती थी। अब तरीका का एक तो ये मसला था। अब दूसरे नंबर पे मसला ये था कि नई टेक्नोलॉजी में क्या हो गया था, मिसाल के तौर पे एयर बैग आ गए, उसके बाद क्रूज कंट्रोल आ गया, उसके बाद मल्टीमीडिया के बटन्स आ गए कि आप ऊपर से स्टीयरिंग के ऊपर से आवाज ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये चीजें एक वायर से, एक वो पिन लगाने से क्या होता था, एक वायर। अब मिसाल के तौर पे एयर बैग की तकरीबन 2 वायर्स आती हैं। एयर बैग लगाने का मकसद ये था कि अगर खुदा नाज़्ता कोई मसला बने तो ड्राइवर तो सेव हो ना। 2 वायर एयर बैग की, 2 मिसाल के तौर पे क्रूज कंट्रोल की, 4 हो गई, एक हॉर्न की होगी, 5 हो गई। उसके बाद 2 मल्टीमीडिया की, 7 केबल्स, कम से कम 7 केबल को गुजारना, कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम 7 केबल को गुजारना। इतनी पिन लगाना मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, आपस में कोई ज्वाइंट लग जाता था, क्योंकि आपको पता है पिन ओपन ही रहती हैं। हॉर्न हो तो हॉर्न का ये मसला होता है कि हॉर्न चलता रहेगा, लेकिन एयर बैग हो या क्रूज कंट्रोल वो ECM के साथ ऑपरेट हो रहे होते हैं। ECM
क्योंकि महंगा है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो फिर मसला आ जाता है। इसलिए उन्होंने स्पाइरल केबल इंट्रोड्यूस कराई। स्पाइरल केबल का नाम जो मिसाल के तौर पे गाड़ी या कंपनी स्पाइरल केबल के नाम से इसको जानती है। हम लोग इसको क्लॉक स्प्रिंग भी बोलते हैं, अलग अलग जुबान में अलग अलग नाम है। हॉर्न की जिसको कड़ा भी बोला जाता है, पट्टी जो बिल्कुल स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे आती है, जिसकी मदद से आप हॉर्न एयरबैग चलाते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उसको एक स्पाइरल केबल बना दी। स्पाइरल केबल बेसिकली तौर पे अंदर से होती क्या है, अगर मुझे उसकी कोई तस्वीर मिली तो मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको अगर हुई तो तस्वीर शक्ल पे नजर आ जाएगी। उसमें क्या होता है बेसिकली तौर पे अंदर एक, जैसे आपने अगर कोई पुराने टीवी या मिसाल के तौर पे वीसीआर या मिसाल के तौर पे वो था सीडी जिसे बोलते वीसीडी या इस किस्म की कोई जो डिस्क लगाई जाती थी, उसमें क्या होता था लेंस के साथ एक पट्टी सी नुमा कुछ वायर्स, पट्टी नुमा से लेंस के तौर पे पट्टी नुमा एक वायर से लगाई जाती थी। उसी किस्म की इसके अंदर वायर है जो इतनी पट्टी होती है ब्रीक सी, बिल्कुल ब्रीक सी, आप अगर उसको जोर से खींचेंगे वो टूट जाएगी। इतनी पट्टी नुमा एक वायर होती है जिसके अंदर 6 से 7 8 जितनी वायर होती हैं उसके अंदर से गुजर रही होती है। उसका एक वो स्पाइरल केबल होती क्या है, एक तरफ से ज्वाइंट होता है, उसके अंदर वो पट्टी लगाई जाती है, यानी वायर्स को उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। वो 8-9 चक्कर उसके अंदर होते हैं, 8-9 चक्कर, उसी वायर के 8-9 चक्कर लगाए जाते हैं। चक्कर इस किस्म के लगाए जाते हैं, उसके अंदर छोटे से बॉल रखे जाते हैं जो जैसे उसके अंदर बैरिंग के अंदर आते हैं बॉल नुमा। जब वो घूमता है उस हिसाब से वो चक्कर लगाते रहते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब क्या हुआ कि उसको वो लगा के अंदर से वो उसको फिक्स करके गाड़ी के अंदर लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि 6 से 7 वायर स्टीयरिंग के नीचे से स्टीयरिंग के ऊपर तक सप्लाई पहुंच जाती है। अब ये हो गया। अब ये होता है कि उसको लगाने का तरीकाकार बेसिकली तौर पे क्या होता है, बेसिक तौर पे हारन को लगाने उसका लगा, अगर आप तो नया लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नया लगा रहे हैं, नए लगाने में उसके अंदर आपको एक चीज बता दूं, उसके अंदर 5 से लेकर 6 तक चक्कर होते हैं, ठीक है, 3 चक्कर राइट को 3 चक्कर लेफ्ट को, या डाई चक्कर राइट को, टोटल में अक्सर डाई होते हैं, डाई चक्कर राइट को, डाई लेफ्ट को, थोड़ा सा ज्यादा भी होता है लेकिन हम डाई इसको काउंट करते हैं। आप अगर स्पाइरल केबल के ऊपर देखें नया लें तो उसके ऊपर काउंट लिखा होता है, डाई चक्कर लेफ्ट डाई राइट। हालांकि 1.5 चक्कर वो राइट लेफ्ट स्टीयरिंग घूमता है, वो गाड़ी के हिसाब से होता है, लेकिन तकरीबन 1.5 या 2 लगाता है। वो उन्होंने ज्यादा इसलिए रखा होता है कि खुदा नास्ता कोई एडजस्टमेंट का कोई मसला हो तो वो मसला ना करे। फॉर एग्जाम्पल डाई लेफ्ट डाई राइट, ठीक है, आपने दरमियान में स्टीयरिंग लगा दिया। अगर आप नई चीज लेते हैं उस पर लिखा भी होता है उसके ऊपर, वो दरमियान में रख के कंपनी उसके अंदर लाग लगाती है। आपने क्या करना है, सिंपल उसको लेना है, उसके अंदर क्लिप्स लगा के उसको फिट करके, मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है, मैं चैनल पे लगा दूंगा, उसको लगाने का तरीका का स्पाइरल केबल का मैं आपको स्क्रीन पे उसकी तस्वीर लगा दूंगा, थंबनेल, वो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक लगा दूंगा। उसको बेसिक तौर पे आपने ऐसे ऊपर सीधा लगा के जब स्टीयरिंग बाकी चीजें फिटिंग करके ऊपर लॉक ओपन करना है, ऊपर स्टीयरिंग फिट कर दे। ये हो गया नए का तरीका कर। अब ज्यादातर मसला आता है पुराने का, या आप कोई चीज काम करते हैं, आप दोबारा लगाते हैं, प्रॉब्लम आती है, टूट जाता है या कोई मसला आता है दोबारा। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि 1.5 से 2 चक्कर 5 चक्कर होते हैं, डाई से डाई 5 चक्कर, वैसे गाड़ी के उससे कम होते हैं, 1 चक्कर तकरीबन कम ही होता है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा ज्यादा लगाया जाता है कि इसलिए खराब ना हो। आपने क्या करना है, पूरे उसको घुमाना है, ऊपर पूरे घुमा के आपने एक तरफ घुमा के, लास्ट में क्या होगा कि एक तरफ नहीं जाएगा, रुक जाएगा, दूसरी तरफ भी रुक जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जहां रुकेगा घुमाते घुमाते दूसरी तरफ लेके आना है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक आप उसको चक्कर गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 आ रहे हैं, ठीक है, आपने स्टीयरिंग सीधा कर दिया, टायर बिल्कुल, अब कभी भी आपने स्पाइरल केबल खोलनी है, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि कोई मसला ना है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 5 चक्कर आपने डाई पे लगा के उसकी केबल जहां उसकी एडजस्टमेंट है बिल्कुल ऊपर, एक और चीज बता दूं, डाई है उसके चक्कर और डाई पे वो उसने लगना है तो 3 पे वो लग नहीं सकेगा, या तो वो 3.5 पे लगेगा या डाई पे लगेगा, क्योंकि उसकी केबल की बनावट ही ऐसी होती है, या नीचे होती है या ऊपर होती है। तो वो उस हिसाब से उन्होंने, कंपनी ने भी उस हिसाब से बनाया जाता है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन आप फिर भी उसको थोड़ा सा मेक श्योर 1-2 दफा ट्राई कर लें, स्टीयरिंग फिट करने से पहले भी 1-2 दफा ट्राई कर लें, या उसको एक जगह पे रख के टेप्स के साथ बांध दे ताकि वो कोई मसला ना करे, बाद में आप उसको फिट कर लें। वो कर करके ही तजर्बा आता है, उतना मुश्किल काम नहीं है।
हमने डाई इधर रख के स्टीयरिंग को सीधा करके, स्टीयरिंग भी बिल्कुल सीधा है, डाई इधर है, ऊपर स्टीयरिंग फिट कर दिया, नट टाइट कर दिया, घुमा के एक दफा ट्राई कर ले। कभी भी कस्टमर को दें स्पाइरल केबल तो राइट पे भी चेक करके, लेफ्ट पे भी फुल घुमा के चेक कर ले। अक्सर औकात मसला ये आता है कि कभी कभार लोग बोलते हैं हमने स्पाइरल केबल लगाई, 1 घंटा 2 घंटा चलाई, उसके बाद मसला आ गया। अब ये होता है कि लोग ना इतने चक्कर नहीं लगाते। नॉर्मल आप कटाई करते हैं तो गाड़ी ठीक रहती है। जब आप फुल जोर लगाते हैं, कभी राइट में घुमाता है, कई दफा ऐसा होता है कि घुमाना ही पड़ता है, घुमाते हैं, उसके चक्कर प्रॉपर नहीं होते, वो अंदर से टूट जाती है। अब इसके टूटने की वजूहत क्या होती है कि उसके चक्कर प्रॉपर नहीं होते। यहाँ आप किसी जगह पे इसकी अलाइनमेंट करा रहे हैं, किसी अच्छे बंदे के पास नहीं गए आप, तो उसने क्या किया कि चक्कर राइट में बहुत ज्यादा कर दिए, लेफ्ट में बहुत कम कर दिए, लेकिन अंदर से तो वो प्रॉपर उसी जगह पे है। आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल राइट में 1.5 है, लेफ्ट मिसाल के तौर लेफ्ट में 2 हो गए, तो मसला क्या होगा कि उसके ज्यादा है, वो एक दफा ज्यादा हुआ, फिर दूसरी दफा ज्यादा हुआ, थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा होते होते फिर उसकी स्पाइरल केबल टूट जाती है। उसकी टूटने की वजूहत ज्यादातर लोग तो बोलते हैं इसकी मैन्युफैक्चर एक प्रॉब्लम है। कोई मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा आपकी मिस्टेक की वजह से होता है। कभी आप कोई काम करते हैं, खोलते हैं, उसका एडजस्टमेंट नहीं होती, वो मसला आता है। दूसरे नंबर पे आप जब नीचे से एडजस्टमेंट कराते हैं, अलाइनमेंट कराते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्या करते हैं, राइट में ज्यादा या लेफ्ट में ज्यादा करते हैं तो नॉर्मल चलती रहती है गाड़ी। कभी कभार आप उसको फुल जोर पे काटते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट उतनी ही होती है, उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है, मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट इतनी है, इससे ज्यादा इधर घुमाएंगे तो या तो तार टूटेगी या कुछ मसला तो होगा ना, जोर लगा रही है गाड़ी, अगर पीछे से रस्सी बंधी हुई है, इतनी एडजस्टमेंट है। आपने कभी कभार इधर तक गए हैं नॉर्मल, लेकिन आप अगर इधर तक जाएंगे तो तार तो टूटेगी, जाहिर है उसने जाना है जोर के साथ, आगे क्या चीज टिकती है, वो ब्रेक सी वायर्स, जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। तो ये प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर मसला हमारा ही होता है, या अलाइनमेंट का, या मैकेनिक का, या इलेक्ट्रिशियन। कभी कभार ऐसा होता है आप लोग फिट कर देते हैं, उसकी पॉइंट एक ऊपर रख देते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं आता, लेकिन जब कस्टमर चला रहा होता है 15 दिन 20 दिन ज्यादा उस तरफ काटेगा तो फिर ही टूटेगी ना, वो अक्सर टूट ही जाती है, लेकिन आपको जाहिर नहीं होती। टूटने का मकसद ये नहीं होता कि वो टूट के अंदर से आप खोलेंगे तो वो टूटी आपको मिलेगी, टूटी नहीं मिलती। क्या होता है कि उसका जोर ज्यादा लगता है, उसके अंदर इतनी एडजस्टमेंट होती है, इतनी लचक होती है कि वो इसको अपने अंदर मसाल के तौर पे इसको झटके को बर्दाश्त कर ले। लेकिन क्या होता है कि अंदर वायर बिल्कुल ब्रिक वाल की बराबर उसकी वायर्स होती है, वो अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप मल्टीमीटर की मदद से उसको चेक करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। अब रहा इसको रिपेयरिंग करने का तरीका, लोग रिपेयरिंग करते हैं, उसकी वायर को देखते हैं, अगर तो लास्ट में और फ्रंट पे कहीं से डिस्कनेक्ट हो चुका है तो आप कर सकते हैं। अगर दरम्यान में किसी जगह पे डिस्कनेक्ट है तो आप उसको ना ही करें। मेरा मशवरा ये है कि उसको ना ही करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद आप एक दफा पैसे ले लेंगे, फिर कस्टमर आपके पास ही चक्कर लगाता रहेगा। इससे बेहतर ये है कि चाइना की लगा दें या कोई भी लगा दें, वो कभी खराब नहीं होती। आप बस थोड़ा सा एहतियात कर ले, कोई खराब नहीं होती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में स्कैनर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, या किसी किस्म की कोई भी चीज पूछनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।